माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में इस्राएल की एक बहुत बड़ी गलती, एक चूक, लाखों लोगों का जीवन बर्बाद किया, हजारों लोगों का मृत्यु का कारण बना। इस बात को मैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ थोड़ा सा जोड़ करके देखना चाहता हूं। हमें मालूम है इस्राएल संसार में एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली देश माना जाता है। बहुत ही छोटा सा देश कहा जाता है, केरल देश जितना छोटा है उससे भी छोटा एक देश है इस्राएल राज्य। लेकिन उनका डिफेंस हो, उनके इंटेलिजेंस हो और सब प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली देश है। यदि इस्राएल के इतिहास को, उनकी शक्ति को हम परख कर देखें, ईश्वर की कृपा अनुग्रह उस देश पर है, ईश्वर ने उस देश को चुना है। यह सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। हम लोग इन दिनों में जो बाइबल कोर्स कर रहा है, शनिवार और इतवार के दिन में, पुराने विधान से हम लोग यही सब दे करके आया। नए विधान के अंदर भी इस्राएल का ही अनेकों उदाहरण है। लेकिन इस पॉलिटिकली यदि हम लोग थोड़ा सा देखें, इतना वेल अपडेट देश हमें अन्य कोई देश नहीं मिलेगा। सब कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस वहां चलता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम से मैं बोलूँगा नंबर 1 देश, वहाँ के जनता के लिए जो सुरक्षा प्रदान करने वाला सबसे अच्छा देश। वो देश इस प्रकार सुरक्षा में सब में एडवांस होने के पीछे का भी एक कारण है, इस्राएल के चारों तरफ शत्रु देश हैं। कब उन्हें विनाश कर दें ये देख करके बैठने वाला देश। इसलिए इस्राएल स्वयं सेल्फ डिफेंस में इतना आगे बढ़ चुका है। उनका ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब वेल अपडेट, समय के आगे चलने वाला एक देश है। देश का जो सर्वेलेंस सिस्टम हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, यह सब दुनिया में माना जाता है। उनके जो डिफेंस सिस्टम में आईडीएफ जो कहते हैं, इस्राएल डिफेंस फोर्स आईडीएफ, और उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद जो कहते हैं, इनमें जो रिक्रूटिंग होता है केवल शारीरिक क्षमता को नहीं, मानसिक बुद्धि की क्षमता को भी नापा जाता है। एकदम रोबस्ट, शारीरिक मानसिक रूप से एकदम शक्तिशाली लोगों को ही उसमें सेलेक्ट किया जाता है।
इसलिए उनके डिफेंस सोल्जर्स हो या उनके इंटेलिजेंस एजेंसी हो, दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। इसलिए अनेकों देश इनके खिलाफ जब जब लड़ाई लड़ना चाहा, कुछ ही समय के अंदर उन देशों को खत्म किया जाता है, हराया जाता था। अनेकों लड़ाई बहुत ही आराम से जीतने वाला एक देश है इस्राएल। इसलिए जो चारों तरफ जितने भी बड़े बड़े दुश्मन देश हैं, वो भी इस्राएल से बहुत ज्यादा डरते हैं। अपने देश को, देश के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए एक आयरन डोम डिफेंडर सिस्टम उन्होंने बनाकर रखा है। आयरन डोम डिफेंडर सिस्टम, चाहे रॉकेट्स हो, आर्टिलरी शेल्स हो, उतना आसानी से उनके देश में नहीं गिर सकता है। आने वाले रास्ते में ही उसको बुझाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, जो आयरन डोम डिफेंडर सिस्टम। ये सब कुछ होने के बाद हमें मालूम है कहां दुश्मन बैठा है, वहां जाकर के उनको मारने वाला सिस्टम। जिनको मारने के लिए निर्णय किया, उनके पीछा कर उनको खत्म किया। जैसे इजराइल हमास युद्ध, उसके अंदर हम लोगों ने अनेकों ऐसा कार्य को देखा है। उन जिनको मारने के लिए उन्होंने इरादा रखा है, उस जगह पहुंच करके उनको मारा है। तो इतना सब कुछ इंटेलिजेंट रखने वाले और ताकतवर देश 7 अक्टूबर 2023 को क्यों हार गया? 7 अक्टूबर 2023 को हमें मालूम है हमास आतंकवादी लोग किस प्रकार उस देश के अंदर एंटर किया। अनेकों जगहों पर उन लोगों ने इनका जो डिफेंस सिस्टम बुलडोजर से तोड़ करके रास्ता बनाया। ट्रकों में और मोटरसाइकिल में इन आतंकवादी लोग इस्राएल के अंदर घुस करके आया। इनके बैरिकेड्स को तोड़ा गया। चेक पोस्ट जो था उसको इन आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर करके आतंकवादी लोगों को बड़े आसानी से इस्राएल के अंदर घूमने के लिए अवसर दिया। 2 चेक पोस्ट इनके अधीन हो गया था आतंकवादियों की। कोस्टल एरिया में स्पीड बोटों को इस्तेमाल करते हुए इन हमास के आतंकवादी इस्राएल के अंदर घुसा। आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर्स उपयोग कर करके अनेकों जगहों पर घुसा। उसी एक दिन में कुछ ही घंटे के अंदर इस्राएल के अंदर घुस करके 1195 लोगों का हत्या कर दिया और 251 लोगों को वे अपने साथ कैद कर करके लेकर के गया। इतना बड़ा सिक्योरिटी, इतना बड़ा मोसाद, आईडीएफ, ये सब होने के बावजूद भी इवन बुलडोजर के द्वारा जो बॉर्डर्स को तोड़ करके रोड बना करके अंदर प्रवेश किया, कहां गए थे ये मोसाद, कहां गए थे ये आईडीएफ? चेक पोस्टों में से उनके सोल्जर को कैसे मारा गया? ये सोचने वाली बात है। कई बार हम लोग भी यही सोचते रहता है, हम लोग तो क्रिस्तीय लोग हैं, हम लोग बपतिस्मा लिया, हमारे पास बाइबल है, मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं तो बस
डायरेक्ट यीशु से प्रार्थना करता हूँ, मुझे कलीसिया की ज़रूरत नहीं, मुझे पाप स्वीकार की ज़रूरत नहीं, मुझे बपतिस्मा का ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे कलीसिया के नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ईश्वर की माँ का आदर करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट है, स्वर्ग राज्य का वीसा मेरे हाथ में है। इस प्रकार जैसे इज़राइल ने जो गलती किया, उसी प्रकार का गलती प्रभु को जानने का, बाइबल जानने का या 4 वचन को बोलने का घमंड के कारण शैतान ने हमें भी अंधा बनाकर रखा। जैसे बुलडोजर आ रहा है, ग्लाइडर आ रहा है, स्पीड बोट के द्वारा आकर के अंदर घुस रहा है, सिक्योरिटी ठप हो गया। पवित्र बाइबल वचन में हमें बताकर के देता है, सूक्ति ग्रंथ सबसे पहले उसके अध्याय 3 वाक्य 7 में लिखा है, अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और तुम बुराई से दूर रहो। वाक्य 5 में लिखा है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना, अपने सब कार्यों में प्रभु का ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि हम अपने को ज्यादा बुद्धिमानी, शक्तिशाली, हम सुरक्षित हैं, हम स्वर्ग के लिए बिल्कुल फिट है, बाकी सब नरक जाने वाला है, हम ही जाएंगे, ऐसे अहंकार के अंदर, यह अहंकारी शैतानी अहंकार है, उनका तो विनाश होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। वाक्य 3 को भी पढ़ लेते हैं, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, प्रभु ही हमारे योजनाओं को सफल बनाता है। वाक्य 18 में लिखा है, घमंड विनाश की ओर हमें ले जाता है, अहंकार पतन की ओर लेकर के जाता है। यदि प्रभु, वाक्य 7 में, सूक्ति ग्रंथ 16:7, यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न होता है तो वह अपने उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है, शत्रु को भी मित्र बनाएगा यदि प्रभु हम पर प्रसन्न है तो। वाक्य 25, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16, प्रोवर्ब्स 16:25, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा। अपने बुद्धि पर इसलिए निर्भर नहीं रहना। कई लोग बाइबल के वचन को उठा करके अपने बुद्धि के अनुसार, कैथोलिक चर्च गलत शिक्षा देता है, कैथोलिक चर्च गलत चर्च है, शैतान है, पता नहीं क्या क्या बोल करके अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। यह शैतान का कार्य है। इस्राएल हमारे लिए एक उदाहरण बनना है। इतना अधिक शक्तिशाली, अनेकों लड़ाई जीतने वाले, आज उनके इस गलती, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर निर्भर रहना, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हमारे पास तो आयरन डोम है, इसलिए कोई हमारे उधर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम देख रहा है रॉकेट डालने का जरूरत ही नहीं पड़ा,
मनुष्य ही आकर के एक ही दिन 1195 लोगों को मार करके गया। एक रॉकेट से इतना नहीं मरना था। ये जो आयरन डोम विफल हो गया, जिस पर हम प्रतीक्षा करता था, हम अपना आस्था रख रहा था, वो गलत साबित हो गया। इजराइल के लोगों को मारने के लिए हमास ने रॉकेट का नहीं, बल्कि वो स्वयं अंदर घुस करके मार डाल करके गया। शैतान भी इसी प्रकार अनेकों की आत्माओं को नष्ट कर रहा है, घमंड के कारण। हम जो बोल रहा है वो सही है, पैसे के लालच में, अन्य अनेकों लालच में लोगों को इकट्ठा करना, हमारे फॉलोवर्स बनाना, इस उद्देश्य से जो भी गलत कदम उठा रहा है, सत्य ईश्वर की शिक्षा के विपरीत चल रहा है, और अनेकों लोग इसलिए भ्रष्ट हो रहा है, इस प्रकार के पाषंडता के पीछे जाकर के अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है, क्योंकि वह अपने बुद्धि पर निर्भर रह रहा है। हाँ, हो सकता है उनको इसी प्रकार का शिक्षा ही मिलता जा रहा है, इसलिए उन शिक्षाओं से वो बाहर निकलना नहीं चाहते, सत्य क्या है उसका खोज करना नहीं चाहते, इसलिए बर्बादी का कारण बन रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, वाक्य 6, ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं, अपनी ज्ञान पर निर्भर नहीं, मुझे ऐसा मिला है, मुझे ऐसा दर्शन मिला, ये इस पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहो। ईश्वर ने एक कलीसिया की स्थापना कर अधिकार दिया सिखाने के लिए। वह कलीसिया क्या सिखा रहा है उसको सुन लो, उसको मान लो। अनेकों की आत्मा इस प्रकार बर्बाद हो रहा है। मैं हाल ही में एक बहन से यही सवाल किया, उन्होंने कहा हम भी कैथोलिक चर्च के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन बाद में मेरा आंख खुल गया, मैं उससे बच गया है। मैंने एक ही सवाल किया, आपने जिस कलीसिया को जो पकड़ा है, कलीसिया नहीं सॉरी, जिस ग्रुप को आपने पकड़ा हुआ है, उस ग्रुप से आपको क्या मिला है? और यहां आपने छोड़कर के गया। मैं सबसे पहले बोलूंगा, जो प्रभु ने जिस कलीसिया को स्थापित किया, आपने उसको नष्ट किया, और उस कलीसिया में रह करके जो मुक्ति मिलना था आपको, उसको आपने नष्ट किया। आपको प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त प्रभु ने जो बहा करके दिया, उस कलवारी बलिदान का फल जो रोटी दाखरस के रूप में अपना शरीर रक्त हमें दे रहा है, उससे आप वंचित हुआ। यीशु मसीह ने उस कलीसिया को जो अधिकार दे करके पाप क्षमा करने का अधिकार दिया, आप आज पाप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता उस कलीसिया के बगैर। आप उसको नष्ट किया। आपको इस कलीसिया को छोड़ने का मतलब हो गया प्रभु का शरीर का अंग से आपका कटना, और जो संतों की सौभाग्यता वो जो है, जो वो कम्युनियन ऑफ सेंट्स, उसको आपने नष्ट किया। आपने उससे बढ़ करके जो कलीसिया ने 73 किताबों का जो बाइबल दिया, उस बाइबल का टीचिंग से आप नष्ट किया। कितना गिनाना है आपको? अपने बुद्धि पर निर्भर हो करके, आश्रित रह करके अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। जैसे इज़राइल का चूक लाखों लोग आज बेघर हो गया, फलस्तीन बर्बाद है। हमास को मारते मारते वहां के आम नागरिक पीड़ा अनुभव कर रहा है। दुश्मन अंडरग्राउंड छिपा हुआ है।
जब उन्होंने इन अंडरग्राउंड इतना सब कुछ बनाया, उनका एक राज्य, एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, ये सिक्योरिटी, ये मोसाद, ये आईडीएफ उस समय पर क्या कर रहा था? अपने को दुनिया का नंबर 1 इंटेलिजेंट ये स्वीकार करने वाले उस एजेंसी अनेकों वर्षों से उन्होंने बनाया ना, हमास ने ये आतंक का साम्राज्य को इतना बड़ा खड़ा किया। इसका मतलब है हमें प्रभु पर आश्रित रहने की जरूरत है। प्रभु दुश्मन को भी मित्र बना करके देने वाला है। प्रभु के मार्ग पर नहीं चलना, प्रभु पर सब कुछ समर्पित नहीं करना और अपने बुद्धि हम सब कुछ सिक्योर है, ये जब सोच लिया वो वहां पर बिगड़ गया। आज अनेकों पाषंडी ग्रुप का सेक्ट, इनका भी यही हालत है। हम ही सही है, हम ही सही है बोल करके ये जो सेक्ट बन करके रह रहा है, उनका आत्मा भी इसी प्रकार नष्ट हो रहा है। प्रभु का सत्य वचन से वो वंचित हो रहा है। प्रभु का जो कलीसिया है उसके द्वारा जो मुक्ति संभव है उससे वो वंचित हो रहा है। प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है, उससे वो वंचित हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु की योग्यता के द्वारा जो पाप स्वीकार संस्कार ठहराया, उससे वह वंचित हो रहा है। इस प्रकार मुक्ति के मार्ग से इन्हें वंचित करने वाले जो गलत धारणाएं, हम ही सब कुछ है, हम स्वर्ग जाएंगे, ये बोल करके कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में बोलना हो या सत्य शिक्षा के विरोध करना हो, बाइबल का विरोध करना हो, इसमें ये आगे बढ़ गया है, सेक्ट बन गया है। मेरा कलीसिया बोल करके अनेकों का अपना अपना कलीसिया। मैं आज ये क्लास इसलिए ला रहा हूं, आप लोगों को जो लोग इस प्रकार के सेक्टों में जोड़ा हुआ है, आप किससे जोड़ा हुआ है? सबसे पहले ये देखना, इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 के अंदर साफ साफ वचन देता है, आप कलीसिया के ये जो सम्मेलन, जो मीटिंग जो होता है, प्रार्थना सभा, इससे दूर नहीं रहना है। इसका मतलब एक कम्युनिटी में ही आपको रहना है। ईसा मसीह ने जिस कम्युनिटी की स्थापना किया, उस कम्युनिटी में जो मनुष्यों ने जो स्थापित किया उसमें है, या प्रभु ने स्थापित किया उसमें है। आप किस ग्रुप में हैं? आंख खोल दीजिए। आपकी आत्मा को बचाने का कार्य आपको करना है। किसी व्यक्ति, एक और कहावत होता है, हिंदी में एक बोली होता है ना, दुश्मन का दुश्मन मित्र नहीं हो सकता। दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र नहीं हो सकता है। मेरा किसी से अगर कुछ दुश्मनी है, उससे दुश्मनी करने के लिए, उनसे दुश्मनी करने वाला एक दूसरा व्यक्ति को आप अगर मित्र समझ करके उन्हें मित्र बनाएगा, आप और बड़ा गलती कर रहा है, और बड़ा गलती कर रहा है। इसलिए 40,000 से ज्यादा सेक्ट बन गया, पाषंडी कलीसियाएं बन गया, पाषंडी ग्रुप बन गया। अपनी आत्मा को बचाना है, इस प्रकार का सेक्टों से बाहर निकली। क्रिस्त ने एक तरीका, एक सिस्टम बनाया है। क्रिस्त का सिस्टम में आपको चलना है। आदिम कलीसिया इसी प्रकार का सिस्टम में चलता था।
और उस सिस्टम से जो अलग हुआ उनको सुधारने का प्रयत्न जरूर किया, नहीं तो फिर वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उनको अलग किया गया। इस प्रकार आदिम काल से अनेकों सेक्ट शुरू हुआ। हमें मालूम है अनेकों पाषंडताएं, उन पाषंडताओं का खंडन कलीसिया करता करता आ रहा है। आज हमें जागने का समय है। जिस प्रकार एक ही दिन में 1195 को मार करके उस दुश्मन लोग हमास आतंकी गए, शैतान इसी प्रकार हजारों की आत्माओं को नष्ट करते जा रहे इन सेक्टों के द्वारा। कलीसिया की शिक्षाओं से वंचित कर लोगों को गलत चंगाई सभा, पता नहीं क्या क्या सभाएं होता है, उनके पीछे भाग करके आत्मा को नष्ट करने वाले लोग। हो सकता है आपको शारीरिक चंगाई मिला, कोई जरूरी नहीं है वो प्रभु से ही मिला हो। शैतान भी आपको चंगा कर सकता है। यह धारणा छोड़ना केवल ईसा मसीह ही आपको चंगाई दे रहा है। इसलिए उन लोगों को परख करके देखो जिनका आप फॉलोवर्स बना रहा है। अनेकों मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस डालकर दे रहा है। मैंने हाल ही में एक बहन को डांट मारा, आप क्यों देख रहा है ऐसा वीडियो, और मेरे को बार बार डाल करके दे रहा है, ये देखो ब्रदर, ये देखो। मेरे पास टाइम नहीं है बहन। आप लोग ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए ऐसे वीडियो देखना भी पाप है, अपराध है। उस कारण आपकी आत्मा नष्ट हो रहा है, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सुनना वो भी एक पाप है। जो कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ, माता मरियम के खिलाफ जो बोल रहा है, आप उसको सुन रहा है, वो भी एक पाप है। इसलिए ऐसे लोगों का तिरस्कार कीजिए। आपके आत्मा को बचाना चाहता है तो हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए उसे एक फूल चूक फालस्तीन के जो आम नागरिक अभी तक मुझे पढ़ने के लिए मिला 78,000 लोगों का मृत्यु हो चुका है। 78,000 फालस्तीनी गरीब निर्दोष लोग, उनका मृत्यु इस कारण हुआ। एक चूक, इज़राइल के एक छोटा सा अहंकार, घमंड, या अपनी बुद्धि में हम लोग सुरक्षित है, ये जो सोचना। आज लाखों लोग बेघर है। वीडियो वगैरह में हम लोग देख रहा है उस फलस्तीन के वो गाजा एरिया किस प्रकार बर्बाद पड़ा है। हाँ, जरूर हमास को और हमास के अधिकतर लोगों को इस्राएल ने मारा है, वो तो हम मान रहा है, लेकिन निर्दोष 78,000 तो सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। हमें इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। शैतान का तंत्र को, चाल को हम समझ नहीं सकता है। कौन से रूप में, कौन से प्रॉफिट के रूप में आपके पास आ रहा है। आजकल तो पूरा प्रॉफिट है। कई लोग तो अपने को बिशप बनाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या टाइटल डाल रहा है। यदि आप उनके पीछे जाएंगे, आपका आत्मा नष्ट करेगा। सुनने के लिए अच्छा लगता है, तालियां बजा रहा है, गाना बजा रहा है और बाइबल को बड़े अच्छा करिश्माई रीति से बड़े शक्तिशाली सुना रहा है। यह सब शैतान का चाल है, इससे आपको बचने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हम अपनी बुद्धि पर नहीं, जो कलीसिया हमें सिखा रहा है उसके अनुसार, जैसे इज़राइल के
इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ हो या मोसाद हो, बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस फोर्स, इन शैतानी हमास के सामने कैसे घुटने टेकना पड़ा। उस प्रकार का फूल चूक हमारे जीवन में ना हो। हमें विनम्र बनने की जरूरत है। हमें जो सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है उस शिक्षा के अधीन रहना है, प्रभु पर आश्रित रहना है। प्रभु की दया करुणा की जरूरत है। हमारे कर्मकांड, हमारे प्रार्थना, ये सब नहीं, बल्कि प्रभु की करुणा, दया। ये जब प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु के कलीसिया से जुड़े रहेंगे, प्रभु का आज्ञाकारी पुत्र बने रहेंगे, तब हम प्राप्त कर सकता है प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, कृपा की हमें जरूरत है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।